occasions that by the end of the day, business day, record has to be placed. Shri Mujibullah Khan, 5 minutes. 5 minutes. थैंक यू सर। आज इस बिल पर बोलने का मौका दिया गया है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं सर, ये जो भी परीक्षाएं होती है, यूपीएससी का हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, रेलवे बोर्ड हो, बैंकिंग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल एजेंसीज हो या राज्य सरकार का कोई एग्जामिनेशन हो, मैं कोई एक राज्य का नाम नहीं लेना चाहता। भारतवर्ष में करीब करीब बहुत से राज्यों में ये धांधली हो रहा है, जिसके कारण आज ये बिल लाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को, क्योंकि आप जानते हैं कि जब महात्मा गांधी जी छोटे थे, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उनके स्कूल में कोई परिदर्शक आए थे और कुछ क्वेश्चन उनको बोला गया था लिखने के लिए, क्वेश्चन आंसर। स्कूल क्लास के उनके सब बच्चे राइट लिख रहे थे, सिर्फ वो गलत लिख रहे थे। तो उनके टीचर जब बोले कि तुम साइड वाला बच्चा से देख के लिख लो, इशारा जितना इशारा करे वो नहीं सुने। इसीलिए आज गांधी जी हमारे जातीय पिता हैं, फादर ऑफ द नेशन। लेकिन आज का जो हालत है, देश का जो हालत है, करीब करीब बहुत से जगह में धांधलियां हो रहा है। जो बच्चे पढ़ लिख कर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि जो कॉपी करते हैं, जो पकड़ा पकड़ी करके आगे बढ़ जाते हैं, उन लोग पास हो जाते हैं। जो मेहनत करते हैं उन लोग का मार्क कम होकर उन लोग पीछे रह जाते हैं। मैं बहुत बार एक दो लोगों से सुना हूं कि एग्जामिनेशन में, परीक्षा में नहीं बैठ के भी बच्चे पास हुए हैं। बैठ के पास होना अलग बात है, क्योंकि एक बच्चा एक बार परीक्षा दिया था, उसके सामने वाला बच्चा परीक्षा नहीं दिया, वो सीट खाली था, वो नंबर खाली था, जो नंबर सीरियल नंबर, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो वो सीरियल नंबर पास निकला, वो लड़का का नाम। ऐसा भी सर बहुत हुआ है। हमारे भारतवर्ष के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, उनका कहना था, दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। अपने सपने को सच करने से पहले आपको सपने देखने होंगे, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अगर मेहनत करना सीख लोगे तो जीत भी तुम्हारे पास होगी। जो पढ़ाई आज आपको दर्द दे रही है, जो दर्द लग रही है, आगे चल के वो पढ़ाई आपको सबसे बड़ी ताकत देगी। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। सर, आप जानते हैं शिक्षा देने का सिलसिला कई जमाना से चला आया है। रामायण के समय, महाभारत के समय भी शिक्षा दिया जाता था और गुरुकुल में जाके छात्र सब पढ़ते थे। उनका भी प्रैक्टिकल एग्जाम होता था, ये ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब शिक्षा समाप्त होता था तो बड़े बड़े मुनि ऋषियां आते थे और कहते थे कि हमारे पूजा में विघ्न हो रहा है, पूजा में बाधा डाल रहे हैं राक्षस। तब इन लोग जाके जो शिक्षा लेते थे, जो युवक शिक्षा लेते थे, उन लोग जाके वो राक्षस लोगों को मारा करते थे। वो होता था उनका प्रैक्टिकल एग्जाम। तो सर, आज जो परिस्थिति है, आज जो समाज में हालत है, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, हम लोग कानून तो बना देते हैं सर, लेकिन इस कानून को लागू कैसा किया जाएगा, ये होता है सबसे बड़ा बात। क्योंकि कानून बहुत है, मना नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारा ये शिक्षा पद्धति को रोकने के लिए इतना सुंदर कानून लाया गया है। क्योंकि कानून होने के बावजूद भी जो चोरी करता है, जो धांधली करता है, वो नया नया रास्ता निकाल लेता है। जैसा कि कहावत है, एक राजा बनने के लिए 16 कला का दरकार होता है, एक मंत्री बनने के लिए 32 कला उसको चाहिए, लेकिन एक चोर बनने के लिए 64 कला उसको दरकार पड़ता है। नहीं तो इतने लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकेगा। तो अभी हमको 124 कला लाना पड़ेगा सर, तभी जाके ये सबको हम लोग रोक सकते हैं, नहीं तो सर बहुत समस्या हो जाएगा। मैं आज इस बिल को समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं
कि हमारे देश की शिक्षा नीति को सुधारने के लिए मंत्री महोदय जो बिल लाए हैं, ये बिल जरूर बच्चों के लिए काम में आएगा। आगे चल के इस देश का भविष्य भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू मुजीबुल्लाह खान जी।